हेलो दोस्तों, मैं संदीप शर्मा आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल आवर्स क्लासेस के ऊपर। आज की इस वीडियो के अंदर हम एक नए सब्जेक्ट की शुरुआत करते हैं। आपको अब डेली मैथ, हरियाणा जीके और एक नए रीजनिंग की भी क्लासें मिलना स्टार्ट हो जाएंगी। और इंडिया जीके का जो पार्ट हमारा चल रहा है वो इंडियन ज्योग्राफी तथा इंडियन पॉलिटिकल दोनों हम साथ लेकर चलेंगे। तो आज हम पढ़ते हैं इंडियन पॉलिटिकल के बारे में, और एक आपको अब डेली वीडियो मिलती रहेगी टाइम टेबल के हिसाब से। जल्द ही हम ये सारी चीजें शुरू कर रहे हैं। और आज हम पढ़ रहे हैं जो भारतीय राज्य व्यवस्था का टॉपिक, संविधान के बारे में। संविधान को एक अच्छे लेवल तक हम बातें करेंगे, ठीक है। कई बच्चे होते हैं जिनको संविधान से डर लगता है। हम एक बिल्कुल बेस और एक सरल तरीके से इसकी शुरुआत करेंगे। वीडियो को आप पूरा देखिए, बहुत सारी चीजें आपको क्या मिलेगी यहाँ पर नई देखने को जरूर मिलेगी हमारे इस वीडियो में। तो चलिए हम संविधान के बारे में पढ़ते हैं, क्या होता है संविधान, उसके ऊपर चर्चा करते हैं और किस प्रकार से हमारी क्लासें रहेंगी संविधान की। आज हम बेसिक चर्चा करते हैं संविधान के बारे में। संविधान क्या होता है? तो संविधान होता भी एक लिखित दस्तावेज होते हैं, लिखित दस्तावेज। अब आपने जब बुकों में देखोगे, बुकों वगैरह में देखते हैं तो संविधान लिखित भी होता है और अलिखित भी होता है। लेकिन मैंने संविधान की परिभाषा दी क्या? एक लिखित, यानी एक देश जो होता है, देश, उस देश का जो शासन होता है और वहां की जो जनता है, उस जनता को जो अधिकार वगैरह दिए जाते हैं वो सारे के सारे कहां पर एक जगह लिखे जाते हैं। उसे हम क्या बोलते हैं? उस देश का संविधान बोलते हैं, ठीक है। यानी नियमों को लिखना ही क्या कहलाएगा? सिंपल सी लैंग्वेज है, संविधान कहलाएगा। अब बात हो रही है यहाँ पर शासन की, यानी लिखित दस्तावेज में क्या होगा? एक शासन होगा, ठीक है। और शासन हमें पता है, शासन के 3 अंग होते हैं। कितने अंग होंगे शासन के? 3 अंग होंगे, जिसमें से एक होगी कार्यपालिका। कार्यपालिका जिसका काम होता है कानून को लागू करना। कार्यपालिका एक होती है विधायक पालिका, जहां पर संविधान होगा। ये तीनों के 3 अंग जरूर मिलेंगे। विधायक पालिका, पालिका और विधायक पालिका का अर्थ होता है, काम क्या होता है इसका? काम होता है कानून बनाना। विधायक पालिका जिसमें हमारी संसद आ जाती है, ठीक है, इसका काम होता है कानून को बनाना, इसका काम होता है कानून को लागू करना। और फिर इसमें एक अंग आता है न्यायपालिका। न्यायपालिका जिसमें हम सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्टों के बारे में चर्चा करते हैं। न्यायपालिका जो होती है, जो कानून बनाया गया है, लागू करा गया है, उसमें कुछ कमियां या कुछ अपवाद हो जाते हैं, उनके ऊपर न्याय करती है, वो कहलाती है आपकी न्यायपालिका। इन्हीं लिखित दस्तावेज में जनता को भी ध्यान में रखा जाता है। जनता में हमारे अधिकार दिए जाते हैं जनता को, और जनता के कुछ कर्तव्य भी लिखे जाते हैं। कर्तव्य, अब यदि आपने पहले कभी संविधान पढ़ा हो बच्चों, तो आपने बस ये कार्यपालिका में क्या होता है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जनता के मौलिक अधिकार हमने पढ़े हैं। कर्तव्यों को हम पढ़ते हैं आर्टिकल 51 क के अंतर्गत, अनुच्छेद 51 क। तो ये सारी की सारी चीजें हम एक संविधान के अंदर पढ़ते हैं। चाहे कोई भी देश हो, उसके संविधान में ये चीजें मिलती हैं, ठीक है। वही हमारा क्या कहलाता है? संविधान कहलाता है। अब बात आती है कि संविधान का जनक किसे कहा जाता है? संविधान का जो जनक कहा जाता है, संविधान का जनक, वो अरस्तु को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? अरस्तु को कहा जाता है, क्योंकि इसने सबसे ज्यादा संविधानों का अध्ययन किया था, ठीक है। लेकिन आपसे एग्जाम में पूछा जाए, और यही आपसे पूछा जाता है, भारतीय संविधान के जनक कौन कहलाते हैं? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कहलाते हैं। ये हमारे संविधान के जनक कहलाएंगे, ठीक है। लेकिन आगे यदि जोड़ दिया शब्द क्या बच्चों? भारतीय संविधान का जनक आपसे पूछा जाए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। पूरी की पूरी हम चर्चा करेंगे भीमराव अंबेडकर। अब बात ये आती है बच्चों कि जो संविधान होता है, संविधान उस देश की स्थिति को बताता है
जिस देश का संविधान अच्छा होगा वह देश उतना ही क्या होगा, आपका उन्नति प्रगति पर ही होगा। यानी विकासशील भी इस पे ऊपर डिपेंड करता है, अर्थव्यवस्था पे भी करता है, वहां के लोगों के नियमों के ऊपर भी डिपेंड करता है। भी जैसा संविधान होगा, जैसे हमारी कोई रेलगाड़ी है, रेलगाड़ी के पीछे डिब्बे चाहे कितने हो, लेकिन क्वालिटी जो होनी चाहिए उसके इंजन में होनी चाहिए। इंजन जितना बढ़िया होगा वो उतना ही ज्यादा मतलब डिब्बों को खींचेगा। वही बात आती है भारतीय संविधान की, भी जैसा आपका क्या होगा, संविधान होगा, वैसा ही उस देश, वैसा ही वो देश होगा। तो ये बातें आपने दोनों ध्यान में रखनी है। लेकिन आपसे पूछा जाए, आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि बताइए संविधान जो है, उस संविधान का सबसे पहले विचार किसके मन में आया था? तो एक व्यक्ति थे सर हेनरी मैन, सर हेनरी मैन। ये व्यक्ति थे इंग्लैंड के भी। इसके मन में सबसे पहले क्या आया था? संविधान का विचार आया था भी एक देश के अंदर संविधान होना जरूरी होता है। ठीक है, बात करें हम विश्व का सबसे पहला जो संविधान था, ठीक है, वो हमारा किसका था? ब्रिटेन का था। ब्रिटेन का संविधान था। ब्रिटेन का संविधान की बात करें हम 1215, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता रहा हूं, ठीक है। 1215 में इंग्लैंड के, यानी ब्रिटेन, हम यहाँ पर इंग्लैंड भी कर सकते हैं, ठीक है। ज्योग्राफी में हम पढ़ेंगे ब्रिटेन और इंग्लैंड में क्या डिफरेंस होता है। देशों के समूह होते हैं यूरोप महाद्वीप के अंदर बहुत सारे, उन्हीं में से हम पढ़ते हैं। 1215 की हम बात करते हैं बच्चों यहाँ पर, ठीक है। तो 1215 में किंग जोन के कुछ सामंत हुआ करते थे। इसके क्या हुआ करते थे? सामंत हुआ करते थे। और जो ये सामंत थे, किंग जॉन के सामंत मतलब होता है उसके अधीन रहकर काम। तो किंग जॉन ने सामंतों को अधिकार दिए और इन सामंतों ने क्या किया? अपने वश में करके जनता को अधिकार दिए थे। जनता को अधिकार दिए, वे आपके ये क्या है, स्वतंत्रताएं दी गई हैं। उन्हीं को कहा गया क्या? मैग्ना कार्टा कहा गया। मैग्ना कार्टा, जो जनता को अधिकार दिए गए थे उन्हें क्या कहा गया? मैग्ना कार्टा कहा गया। लेकिन ये किंग जॉन ने नहीं दिए। किंग जॉन के अधीन कुछ अधिकारी काम करते थे, वो अपनी मर्जी के हिसाब से क्या करते थे? देते थे, ठीक है। तो मैग्ना कार्टा, जिन्हें क्या कहा गया? उन अधिकारों को क्या कहा गया बच्चों? मैग्ना कार्टा कहा गया, ठीक है। ये पॉइंट्स आपने यहाँ पर ध्यान में रखना। ये सारे के सारे डिपेंड किस पे होता था? सामंतों के ऊपर होता था। मौर्य काल, गुप्त काल में भी अब बहुत सारे सामंत थे, ठीक है। चलिए, ये बातें आपने यहाँ पर ध्यान में रखना। तो सबसे पहले हमारा ये ब्रिटेन में था, इसलिए ब्रिटेन को संविधान का जनक कहा गया। संविधान का जनक था। अभी मैंने ऊपर देखी बच्चों यहाँ पर बताया है कि संविधान क्या होता है? लिखित दस्तावेज होता है जिसमें क्या होगा? शासन होगा और जनता के क्या होंगे? अधिकार होंगे। और यहाँ पर भी क्या किए गए थे? जनता को अधिकार ही दिए गए थे, ठीक है। ये बात आपने यहाँ पर ध्यान में रखनी है, जनता को अधिकार दिए गए थे, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? संविधान बोलते हैं। संविधान का जनक ब्रिटेन को जरूर कहा जाता है, लेकिन वास्तविक संविधान का जनक ब्रिटेन को नहीं कह सकते हम, ठीक है, क्योंकि इसने सिर्फ इस परिभाषा को डिफाइन किया है, लेकिन इसको नहीं किया था, ठीक है। शासन को नहीं किया गया था, यानी कार्यपालिका, विधायक पालिका और न्यायपालिका अलग अलग नहीं थी, एक साथ थी। ये पॉइंट्स आपने ध्यान रखना। वे राजा ही तो क्या करता था? कार्यपालिका बनाता था, राजा ही विधायक पालिका, और राजा ही क्या करता था? न्याय करता। कानून को बनाना, लागू करना, न्याय करना, सारे के सारे किस पे डिपेंड थे? राजा पे थे। इसलिए ब्रिटेन को हम सिर्फ संविधान का जनक जरूर मानेंगे, लेकिन वास्तविक संविधान का जनक हम नहीं कह सकते। अब हम बात करते हैं आगे, कुछ चर्चा है वे वास्तविक जनक किसे कहा जाता है। 1 मिनट में लाइट को देख रहा हूं। अब हम देखेंगे कि वास्तविक जनक किसे कहा जाता है। बात थी हमारी अब 4 जुलाई 1776 की। 4 जुलाई 1776 क्या हुआ था? 4 जुलाई 1776 को, 4 जुलाई
1776। बिल्कुल मैं बेस से कड़ी जोड़कर चलेंगे और जब भारतीय संविधान को पढ़ाऊंगा इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बताए जाएंगे और बिल्कुल हम दो तरीकों से संविधान को पढ़ेंगे, बिल्कुल आसान तरीके से। एक बार समझिए सब्जेक्ट को भी, होता क्या है संविधान, इसकी शुरुआत कहां से कैसे होती है। बात है 4 जुलाई 1776 की। इस दिन हुआ था यूएसए, जिसे बोलते संयुक्त राज्य अमेरिका, स्वतंत्र हुए थे 13 गणराज्य से। 13 गणराज्य स्वतंत्र हुए बच्चों, ठीक है। और फिर इसने क्या किया, 4 जुलाई 1776 के बाद हम बात करते 1787। 1787 में इस देश ने क्या किया, अपना एक संविधान बनाया। अपना क्या बनाया, एक संविधान बनाया। ये पॉइंट्स आप ध्यान में रखना। इसने जो संविधान बनाया, इसने अपने संविधान में जो जनता था उसका भी ध्यान में रखा और जो शासन था वो भी इसने ध्यान रखा। यानी सबसे पहला विश्व का देश था जिसने कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायक पालिका तीनों का अलग अलग यानी पृथकीकरण किया था। ये बात आपने ध्यान में रखना। इसने जनता को स्वतंत्रताएं दी, वहां पर जनता को नहीं दी गई थी। देखिए अभी हमने पढ़ा कि किंग ने किसको दे दिया, अपने अधिकारियों को दिया, और अधिकारियों ने किसको दिया, जनता को। लेकिन अब डायरेक्ट क्या होगा, जनता और देश का जो मुखिया होता है उसके बीच स्वतंत्रता है। यानी इस शब्द को क्या कर दिया गया, सामंतों को समाप्त कर दिया गया था। ये बात आपने यहाँ पर बच्चों ध्यान में रखनी है। तो यानी इसके अंदर तीनों आए, कार्यपालिका, विधायक पालिका और न्यायपालिका। जनता को भी अधिकार दिए गए। इसलिए यूएसए जो है 1789 में इस देश का संविधान लागू हुआ और इस देश में का जो संविधान है बड़ा कठिन संविधान है, संशोधन करना बड़ा मुश्किल है, बहुत कम अनुच्छेद है इसके अंदर। इसलिए इसको विश्व का सबसे छोटा संविधान कहा जाता है। छोटा संविधान किस देश का है, तो आंसर आएगा आपका यूएसए का। लेकिन अब इसका जो देखिए 1789 में लागू हो चुका है, आज हम 2020 में हैं, तो धीरे धीरे परिवर्तन होता है, संशोधन होते हैं, नई चीजें ऐड की जाती हैं। सारी चीजों को हम पढ़ेंगे। तो वर्तमान में हम यूएसए जो देश है इसका संविधान छोटा नहीं कह सकते, ठीक है। अब इसका संविधान बढ़ चुका है, इसमें आर्टिकल बढ़ चुके हैं। आपसे पूछा जाए वर्तमान में विश्व का जो सबसे छोटा संविधान है वो कौन से देश का है, मोनाको देश का है। कौन से देश का है, मोनाको देश, ठीक है। यदि मोनाको ऑप्शन में नहीं है तो आप किसको टिक कर सकते हैं, यूएसए को भी कर सकते हैं। मोनाको देश है जो वो यूरोप महाद्वीप का देश है। कहां का भी, यूरोप महाद्वीप का, जिसमें विश्व का क्या ये सबसे छोटा संविधान वाला देश है। लेकिन पॉइंट ध्यान में रखना, अब क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का दूसरा सबसे छोटा देश है। कौन सा, मोनाको। ये लगभग इटली के आसपास पड़ता है मोनाको देश जो है, ठीक है, यूरोप महाद्वीप में। अब क्षेत्रफल के हिसाब से विश्व का दूसरा देश और संविधान की दृष्टि से विश्व का सबसे छोटा संविधान वाला देश कौन सा है, मोनाको है। विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा क्षेत्रफल में, वो भी कौन सा है, वेटिकन सिटी है। वेटिकन सिटी विश्व का सबसे छोटा देश है क्षेत्रफल में, ठीक है। दूसरे पे कौन सा था, मोनाको। इसका ये पॉइंट्स आपने ध्यान में रखना। एक एक चीज आप नोट करेंगे, बिल्कुल आराम से हम कर रहे हैं। चलिए ये बातें आपको समझ में आई होगी। इसलिए यूएसए ने क्या किया, शासन और जनता पूरी तरीके से डेफिनेशन की इसने, मतलब अच्छे तरीके से इसने संविधान को बनाया। इसलिए आधुनिक संविधान का जो जनक है, आधुनिक संविधान का जो जनक कहा गया, संविधान का जनक जो कहा गया बच्चों, जनक कहा गया, वो कहा गया किसे, संयुक्त राज्य अमेरिका को कहा गया। संयुक्त राज्य अमेरिका का जो है वो आधुनिक संविधान का जनक कहलाया, ठीक है। लेकिन संविधान का जनक हम ब्रिटेन को कहेंगे, ठीक है। ये आपने पॉइंट्स ध्यान में रखने हैं। अब हम बात करते हैं बच्चों इसमें आगे हम बात करते हैं, ये तो थी विश्व स्तर के ऊपर, ठीक है। सबसे कठोर संविधान जो है वो किस देश का है, वो यूएसए का है,
कठोर क्यों कहा गया? क्योंकि इसमें जो संशोधन प्रक्रिया होती है, संविधान में संशोधन प्रक्रिया है वो क्या है? कठिन है। यानी विशेष बहुमत से क्या होता है? संशोधन होता है। अब ये संशोधन वाला कॉन्सेप्ट यदि आप पहली बार क्लास देख रहे हैं बच्चों तो थोड़ा सा आपको लग रहा हो मुश्किल। संशोधन का टॉपिक मैं जल्द करवाऊंगा आपको, क्योंकि इसका जिक्र बार बार होगा। हम इस संशोधन को ही देखेंगे। जो संशोधन था वो संशोधन यूएसए में कठोर होता है, इसलिए विश्व का कठोर संविधान आपसे पूछा जाए तो आंसर क्या आएगा? यूएसए का आएगा, सबसे कठोर। अब आपसे पूछा जाए बताइए सबसे लचीला संविधान किस देश का है? लचीला, लचीला का मतलब जिसमें संशोधन करना आसान हो, जिसमें संशोधन करना क्या हो बच्चों? आसान हो। और सबसे आसान किसमें है? ब्रिटेन में। ब्रिटेन का जो संविधान है उसमें संशोधन करना आसान है, कोई ज्यादा मतलब विशेष बहुमत की जरूरत नहीं होती, और वहां पर एक अलिखित संविधान है। क्या होता है अलिखित संविधान? उसके ऊपर मैं थोड़ा सा पॉइंट्स आपको बता देता हूं, ठीक है। लिखा तो उसमें भी जाता है, लेकिन उसमें क्या होता है जैसे जैसे देश आपका प्रगति कर रहा है तो जो उसमें क्या कर दिया जाता है, जो संविधान होता है उसको बदल ही दिया जाता है पूरे को। अपना ऐसा होता है, क्या होता है भी कुछ आर्टिकलों में चेंज कर दिया, इस तरीके से आपका संशोधन किया जाता है, और जिसमें पूरी की पूरी जनता आपकी सहमत होनी जरूरी है। लेकिन वहां पर क्या हो जाता है, संविधान को बदल दिया जाता है, पीछे वाली चीजों को भूलकर नई चीजें ऐड कर दी जाती है। वो आपका अलिखित संविधान है। और इसमें जो लोग परिवर्तन करते हैं, ब्रिटेन वाले जो परिवर्तन करते हैं, इंग्लैंड या हम कह सकते हैं ब्रिटेन वाले, तो उसमें कोई विशेष बहुमत की जरूरत नहीं होती। विशेष का मतलब होता है भी जो संसद होती है उसके अंदर 2/3 सदस्यों का होना, ठीक है, तो ही संशोधन माना जाएगा, वरना नहीं होगा। इसमें कोई विशेष की जरूरत नहीं होती है। जब विशेष की जरूरत नहीं होती है इसलिए इसको क्या कहा गया? विश्व का सबसे लचीला लचीला संविधान कहा गया। विश्व का लचीला संविधान पूछा जाए ब्रिटेन, और विश्व का कठोर संविधान पूछा जाए तो आपने बताना क्या है बच्चों? यूएसए। तो आपसे एक क्वेश्चन है, आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि भारत का संविधान कैसा है, लचीला है या कठोर है? वो आप थोड़ा सा बताएंगे, क्योंकि मैंने सारी चीज बता दी, कठोर क्यों कहा जाता है, लचीला क्यों कहा जाता है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्या करूंगा, भारतीय संविधान के बारे में ही पढ़ेंगे। ये तो हमने पढ़ दी विश्व स्तर की बातें, ठीक है। अब हम बात करते हैं हमारा देश कौन से महाद्वीप में? एशिया महाद्वीप में है, एशिया महाद्वीप में है। और एशिया में कौन सा देश था जिसने प्रथम संविधान बनाया था? एशिया के अंदर पूछा जाए तो 1860 के अंदर निर्माण किया था किसने? जहां पर सबसे पहले सूर्य उदय होता है जापान जो देश है, जापान देश एशिया का प्रथम देश है जिसने संविधान बनाया था, ठीक है। और विश्व का प्रथम कौन सा? ब्रिटेन। लेकिन वास्तविक जो माना जाता है यूएसए को माना जाता है। मोनाको जो है विश्व का सबसे छोटा संविधान वाला देश है, सबसे बड़े वाला भारत है। भारत का संविधान बड़ा क्यों बना है, सारी चीजें हम बातें करेंगे। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही है। नेक्स्ट जो वीडियो होगी बड़ी महत्वपूर्ण होगी, जिसमें हम भारतीय संविधान की, संविधान सभा की मांग किसने करी थी, संविधान की मांग किसने करी थी, ऐसे ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन पढ़ेंगे। सबसे पहले भाषण किसने दिया था, सारी चीजों को हम चर्चा करेंगे, ठीक है। आपने सिर्फ ये बताना है कि भारतीय संविधान कैसा है, लचीला है, कठोर है, कैसा है, ये हमें पता है कि भारतीय संविधान क्या है, एक लिखित संविधान है। चलिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।